जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री मोर मुकुट बंसी वाले की श्री गोमतेश्वर महादेव जी की बस्ती नगर की सभी भक्त वृंदों की अनंत कोटि वैष्णवों की अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय सिया राम। आज इसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा गुकार अंधकारस्तु रुकारस्त निरोधकृत अंधकार विनाशित्वा इति गुरु विधीयते। गुरु उसको कहते हैं जो हमें अंधकार से बचाकर प्रकाश का मार्ग दिखावे, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान के मार्ग में चलावे, अबोध को हटाकर बोधमयी शिक्षा प्रदान करे, उनका नाम गुरु है। गुरु का मतलब है बड़ा। आपने समाज में सुना होगा, कोई बच्चा होता है बोले तो सबका गुरु है। गुरु का मतलब बड़ा, पावरफुल, यानी ईश्वर से भी कोई बड़ा है तो इस सृष्टि में गुरु का स्थान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कह रहे हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा पद गुरु का कहा जाता है। यहाँ पर कैसे? कोई प्रश्न करे कि भाई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर कैसे हैं, इसके बारे में सबका संशय दूर करता हूं। एक शिष्य के लिए, एक साधक के लिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर भगवान भोलेनाथ है। कैसे? जैसे गुरु ने नाम रूपी बीज हमारे हृदय में बो दिया। क्या किया? जिसको कहते हैं गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा में क्या दिया? भगवान का नाम दिया। नाम रूपी बीज हमारे हृदय में बोया तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का रचना करना है ना, सृष्टि की उत्पत्ति करना। इसी तरह गुरु ने क्या किया? गुरुदेव ने हमारे सुसुप्त हृदय में परमात्मा की भक्ति रूपी बीज बोया, इसलिए गुरु ब्रह्मा हुए। और भगवान विष्णु का कार्य होता है सृष्टि का पालन करना। इसी तरह भगवान विष्णु ने क्या किया? विष्णु कैसे गुरुदेव को भगवान विष्णु कैसे कहा गया? तो शिष्य के हृदय में जैसे भक्ति रूपी बीज बोकर अंकुरित हुई, उस भक्ति रूपी वृक्ष की जो रक्षा करता है, जो उसका पालन करता है, पोषण करता है, अपने सत्संगों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा शिष्य की हर तरह से रक्षा करते हैं। इसलिए गुरुदेव विष्णु रूप हैं। और गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव महेश्वर कैसे हुए? कि मान लीजिए जब तक हमारे अंदर अज्ञानता था, जय श्री राधे बोलो, जय श्री सीताराम। जब तक हमारे हृदय में अज्ञानता था, अज्ञानता के कारण हम अलग हैं, वो अलग है, ये इनके गुरु अलग, हमारे गुरु अलग, हमारे देवता अलग, इनके देवता अलग, ये अज्ञानता थी हमारे अंदर। हम भी कुछ ऐसा मान बैठते थे। तो गुरु ने क्या किया? हमारे अंदर जो अज्ञानता था, अंधकार था, जो भी हमारे अंदर बुराइयां थी,
उस बुराइयों को नष्ट किया। इसलिए गुरुदेवो महेश्वर, महेश रूप होकर, जैसे भगवान शिव शंकर का काम है सृष्टि का प्रलय करना, इसी तरह साधक के अंदर जो भी बुराई थी उसको गुरुदेव ने शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा हमारे बुराइयों को मिटाया। इसलिए गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव महेश्वर हो गए। अब गुरु साक्षात परब्रह्मा कैसे हुए? भगवान ब्रह्मा जी हैं, हाँ आपने हमने देखा नहीं। भगवान विष्णु हैं, आपने हमने देखा नहीं। देखा क्या? नहीं देखा, मानते हैं। भगवान शंकर जी हैं, हमने देखा नहीं, मानते हैं, इस रूप में हैं। पर कहा गया है पूजा कीजिए गुरु की, सब पूजा जे माई, मूल सींचो वृक्ष को शाखा पत्र अगाही। कहा गया है अगर पेड़ के जड़ में पानी देते हो, पेड़ के जड़ में जल देते हो तो सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। अगर जड़ में पानी जल नहीं है, पत्तों में छिड़काव करोगे, पेड़ विकास नहीं पाएगा। इसी तरह गुरु का मतलब है मूल, मूल में से मूल सींचो तो पत्ते और डालियां, फल फूल सब हरे भरे हो जाएंगे। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्मा, परब्रह्मा का स्वरूप दिया गया। गुरु साक्षात है क्योंकि वो रोकते भी, टोकते भी है, गलत किया तो डांटते भी है और सही दिशा बताते भी है। आप मंदिर में गए, आरती जलाई, आरती को आप उल्टा घुमा रहे हो। भगवान भाव के भूखे, भगवान आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। हाथ पकड़ देंगे क्या? नहीं पकड़ेंगे। गुरु के सामने गलत करोगे, टोके, ए भैया ऐसे नहीं, ऐसे करते, ऐसे नहीं, ऐसे करते। क्यों कहते हैं? गुरु रोकते टोक जैसे गुरु रोकते टोकते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं की पूजन का दिवस है श्री गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदयत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञान मय प्रदीप। जिन्होंने इस सृष्टि में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करके जन जन के हृदय से अज्ञानता, राग द्वेष, जो अज्ञानता को दूर किया, अंधकार को दूर किया, ऐसे गुरुओं की पूजन का दिवस गुरु पूर्णिमा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को हर साधक को चाहिए, जो गुरुमुखी है तो उनके अपने गुरुओं की पूजन अर्चन करने का दिवस होता है। जय श्री राधे। तो ये था गुरु पूर्णिमा की संक्षिप्त महिमा। अगर गुरु के ऊपर मैं बोलने लगूंगा, एक महीने में पूरा नहीं हो सकता। जय श्री राधे, इतनी भारी महिमा है। एक गीता है जिसका नाम है गुरु गीता। स्कंद पुराण में आता है गुरु गीता, एक चैप्टर है छोटा सा। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर जी से मां पार्वती जी पूछती है, दोनों का प्रश्न उत्तरी है जिसका नाम है गुरु गीता। वो कम से कम 400-500-600 श्लोकों में है। वो प्रश्न करती हैं, भगवान भोलेनाथ बोलते हैं गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु कैसे होना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, मंत्र कैसा होना चाहिए, क्या लक्षण है, सब उसमें बताया गया है, जिसको कहते हैं गुरु गीता। तो ऐसे गुरुओं के ऊपर ऐसे ऐसे शास्त्र हैं जो जिंदगी भर बोले तो भी गुरु की महिमा नहीं गा सकते। इसलिए जितना मेरे इस छोटी सी बुद्धि में थी उतना मैंने बताया। जय सीताराम, जय गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जय जय श्री राधे।